मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का ईडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। इसके पहले हम आप लोगों को स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे। आज जो हमने स्टार्ट किया हुआ है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति स्टार्ट किया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो क्षेत्रमिति में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो पहला पढ़ाने वाले हैं हम आपको सिलेंडर। क्या पढ़ाने वाले हैं? सिलेंडर, जिसको बोलते हैं बेलन, और इसी को हम बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? ये प्रिज्म का एक एग्जाम्पल होता है हमारा सिलेंडर, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ने वाले हैं, सिलेंडर के बाद जो पढ़ने वाले हैं वो हम कोन पढ़ने वाले हैं। कोन को क्या कहते हैं? शंकु बोलते हैं, और इसको हम पिरामिड का एक एग्जाम्पल मानते हैं। क्या मानते हैं? पिरामिड का एग्जाम्पल मानते हैं। आप पहले इस चीज़ को समझिए कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। बाकी चीज़ें हम आपको हर चीज़ें हम डिफाइन करेंगे आप लोगों को। कोन के बाद जो हम पढ़ेंगे स्फीयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोला, ठीक है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्यूब। क्या पढ़ेंगे? क्यूब, जिसको बोलते हैं घन। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे क्यूबाइड, जिसको बोलते हैं घनाभ, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों मेंसुरेशन का ये जो हम लिए हैं पार्ट, ये 3D पार्ट लिए हैं, मतलब 3 डायमेंशन लिए हुए हैं। आपको हम 2D भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे 3D क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सिलेंडर और कोन और स्फीयर, ये ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा है ये चीज़ें सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ये हमारा क्लास 10th के स्टूडेंट के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। इसलिए हम 3D में सबसे पहले सिलेंडर, कोन और स्फीयर लेकर के चल रहे हैं। इसलिए हमें दोनों को साथ लेकर के चलना है। हम आपको जनरल, जिसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और आपको कंपटीशन लेवल तक इस जो है हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यदि आप इस वीडियो को लगातार देखेंगे ना, तो मैं वादा करता हूँ जो स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो BHU जैसे एग्ज़ामिनेशन के लिए वो, और जो 12th के बाद जो BA BSc BA करना चाहते हैं उनकी एग्ज़ामिनेशन के लिए ये जो है, ये जो टॉपिक हमारा है ये बहुत इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ जो सुपर टेट है, जो हमारा यूपी टेट है, और हमारा यस टेट जिसको सुपर टेट बोलते हैं, हमारा रेलवे हुआ, और हमारा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, उत्तर प्रदेश SI हुआ, इन तमाम एग्ज़ामों के लिए ये मेंसुरेशन, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, क्यूब और क्यूबाइड, ये 3D में जो मेंसुरेशन आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, अगर ये वीडियो हमारा गार्जियन देख रहे हैं, अगर माता पिता जो हमारे मतलब अभिभावक के समान है, और अगर हमारे भाई बहन तक ये वीडियो उनको देखने के लिए कहें, उनको जो है इस वीडियो को देखने के लिए एक्साइट करें, ताकि वो लोग इस वीडियो को देखें, उनको जो है अपने बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन होगी, साथ ही साथ ये कंपटीशन एग्ज़ाम का भी उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे गार्जियन हैं वो अपने मेरे भाई बहनों तक ये वीडियो पहुँचाएंगे, और जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं टॉपिक पे बात करता हूँ। आज हमारा जो है टॉपिक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सिलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम सिलेंडर, जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर समझने की ज़रूरत होगी। जिसको कुछ भी नहीं आती ना, वो मैथ यहाँ पे सीखने के लिए हमारा वीडियो वो सिर्फ फॉलो करता रहे, उसको मैथ में वादा करता हूँ कि पक्का आने लगेगी। अब देखिए, हम बात करते हैं सिलेंडर की। जो हम पढ़ने वाले आज हैं वो सिलेंडर पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर को बेलन बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी में, और
इसी को हम प्रिज्म बोलते हैं। ये प्रिज्म का सिलेंडर हमारा एक एग्जाम्पल होता है। बस यहाँ पे आप इतना जानिए, हम अभी बेसिक्स बताएंगे, जब आगे हम आप लोगों को और बताएंगे तो प्रिज्म कैसे डिफाइन होगा, सिलेंडर का कैसे पार्ट बनता है, क्या क्या होता है, ये आप लोग देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, एक 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 करके आपको सारी चीज़ें पता होती रहेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, सिलेंडर पढ़ाने से पहले मैं आपको 2D मेंसुरेशन का एक सर्कल की बात सिर्फ करूँगा। किसकी बात करूँगा? सर्कल की बात करूँगा। एक वृत्त जिसको बोलते हैं वृत्त, वृत्त में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक सेंटर होता है जिसको हम केंद्र बोलते हैं, और केंद्र से ये हमारा क्या होता है? ये हमारा परिधि होता है। इसको जो किनारे किनारे पूरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका आउटर मोस्ट जो इसका ये पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, जिसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस या परिधि। और इसी के जो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट से हमारा इस परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम पूरी मतलब रेडियस का दुगुना कर दें, मतलब ये पूरी डिस्टेंस ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाता है? डायमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? डायमीटर हो जाता है, जिसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है। आप एक एक चीज़ समझते जाइए और एक एक चीज़ आप अपनी बुक में लिखते जाइए। जो जो मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज़ आप लिखते जाइए अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में लिखते जाइए और फिगर के माध्यम से आप समझते जाइए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम परिधि की अगर हमारा किसी सर्कल का, किसी वृत्त का रेडियस r दिया गया हो, तो हम उसके परिधि की बात करें तो जो उसका फार्मूला होता है वो 2πr होता है। ये किसका फार्मूला होता है? हमारा सरकमफेरेंस का। किसका होता है मेरे प्यारे दोस्तों? सरकमफेरेंस, जिसको हम परिधि बोलते हैं। और अगर हम सर्कल की एरिया की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो πr² होता है। और हम आपको बाद में जब हम 2D मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आता है, त्रिज्यखंड कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको जो है 2D में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर 3D बेलन को पढ़ाने से पहले जो चीज़ें हमें जाननी है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए कि रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, और इसका क्या है, परिधि क्या है, सरकमफेरेंस क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप लिख दीजिए। दूसरी चीज़ हम बताते हैं आपको परिधि, हम अगर एक वृत्त ले लें, अगर हम कोई सर्कल ले लें और इस सर्कल को अगर हम यहाँ से कट कर दें, देखिए अगर हमारा कोई सर्कल है, जैसे एक हमारा स्ट्रिंग ले लिया, कोई धागा ले लिया और धागे को गोला बना दिया, अगर उस गोले को कहीं से काट दिया जाए और इसको काट करके अगर ऐसे कर दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, एक मतलब तार की तरह या धागे की तरह संरचना बनाई जाए, तो अगर हमें इसकी पूछे इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी जो लंबाई निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितनी निकल के आएगी? 2πr। मतलब इसकी जो परिधि होगी, इस वृत्त की जो परिधि होगी ना, वो इस धागे की लंबाई के बराबर होगी। कैसे होगी? आप जरा इमेजिन करिए कि अगर इस गोला है, इसको कोई धागा लेकर के अगर हम गोला नुमा संरचना बना दें और उसको कट करके अगर हम फैला दें मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से, तो इसकी जो परिधि आती है, अगर इसकी लंबाई पूछी जाए, ये कितना लंबा धागा हमारा होगा, तो वो लंबाई जो धागे की निकल के आएगी वो 2πr निकल के आएगी। r क्या है? हमारा रेडियस है। पाई क्या है? जिनको कुछ नहीं आता है वो देखिए, पाई क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 और r क्या है? रेडियस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। अगर वृत्त को बीच में से कट कर दिया जाए तो वो एक धागे नुमा संरचना बन जाएगी, और उस धागे की जब लंबाई की बात करें तो हमारा उस धागे की लंबाई क्या आएगी? 2πr
आर निकल के आएगी। 2 पाई आर मतलब उसकी परिधि के बराबर निकल के आएगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं सिलेंडर की। जब हम सिलेंडर की बात करेंगे तो आपको अपने गैस चूल्हे के सिलेंडर की याद तुरंत आ जाएगी। सिलेंडर होता क्या है एक्चुअली, अगर हम यूँ बताएं आपको तो सिलेंडर की जो संरचना होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सिलेंडर ऐसी होता है। अगर हम कोई इस तरह से देखिए, अगर इस तरह से कोई आयत है, अगर इस आयत को इस लंबाई के परितः अगर घुमा दें तो वो क्या बन के आता है, हमारा सिलेंडर बन के आता है। समझिए आप थोड़ा सा, अगर कोई हमारा सपोज करिए कि ये हमारी ये है, ये हमारा सपोज करिए ये हमारी बुक है। अगर इस बुक को हम ऐसे घुमा दें तो ये गोला गोला बनकर चला आएगा। तो ये गोले गोले नुमा जो हमारी चारों ओर ऐसे बन जाएगा, इसी को ये इस संरचना में बन के आएगी। इसी को हम क्या रूप दे देते हैं, सिलेंडर दे देते हैं। और इसकी सिलेंडर में मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो चीज़ें समझनी है वो क्या समझनी है, देखिए दूसरी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई डिस्क ले लें, क्या ले लें, डिस्क मतलब ये समझिए सीडी। अगर उस सीडी पे सीडी हम रखते जाएं तो आप देखेंगे, अगर ऐसी सीडी मान लीजिए एक सीडी है, इसके ऊपर तमाम हम सीडी रखते चले जाएं, एक पे एक रखते चले जाएं तो वो किसकी संरचना बन के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारा सिलेंडर की संरचना बन करके चली जाती है। अच्छा, अगर हम अब मैं सिलेंडर की जो बात आपके फिगर में समझ में आ रही होगी, माइंड में वो संरचना आपको समझ में आ रही होगी। पहली बात तो एक अगर कोई आयताकार चीज़ लें, उसको लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमा दें तो वो भी एक हमारा क्या बन के आएगा, सिलेंडर का रूप बन के आएगा। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं, अगर कोई डिस्क ले लें और मेरे प्यारे दोस्तों उस डिस्क पे डिस्क रखते चले जाएं, एक डिस्क पे दूसरी डिस्क हम रखते चले जाएं तो वो कैसी संरचना हमारी बन के आएगी, वो हमारा सिलेंडर की संरचना, बेलन की संरचना बन करके निकल के आती है। अब जो मेरे प्यारे दोस्तों आपको सिलेंडर में बात करें तो ये जब डिस्क होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी रेडियस आर होगी क्योंकि ये वृत्त होगा, वृत्त से बन के आएगा तो ये क्या होगा, ये हमारा एक इसमें रेडियस होगा, बात समझिए। और दूसरी चीज़ हमारा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई मतलब हाइट। एक एक चीज़ आप समझते जाइए। जब हमने ऐसी एक डिस्क पे ऐसी डिस्क रखते चले गए, ऐसी रखते चले गए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या बन के आता है, समझिए ये हमारा क्या बन के आता है, सिलेंडर। जब एक एक पे रखते चले गए तो क्योंकि ये रेडियस, इसकी ऊंचाई होगी h होगी, मैंने h मान लिया, और इसकी रेडियस क्या होगी, मैंने मान लिया r मान लिया। मैंने ये फिगर आपको दे दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो इसमें देखना है, आपको निकालना क्या है, अब आपको जो निकालना है, पहली चीज़ निकालनी है वॉल्यूम। क्या निकालना, आयतन। क्या निकालना, आयतन। आपको याद कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है। मेरे प्यारे दोस्तों आयतन निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आयतन का मतलब एग्जैक्ट समझिए कि अगर कोई बाल्टी है, उस बाल्टी में कितना पानी आ रहा है, वही जो उस चीज़ का जो एरिया वो कवर करता है, उसी को क्या कहेंगे, हम आयतन बोलते हैं। मतलब हमारी बाल्टी अगर कोई है, उस बाल्टी में कितना पानी आ रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। दूसरी चीज़ अगर हम कहें आपको जो निकालना है, वो निकालना है वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ, जिसको बोलते हैं कर्व्ड एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व्ड एरिया। तीसरी चीज निकालनी है संपूर्ण वक्र पृष्ठ, जिसको बोलते हैं टोटल कर्व्ड
एरिया। पहले हम आप लोगों को एक एक चीज समझाएंगे। वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिलेंडर में जो मटेरियल लगा होगा ना, जैसे एक पे जब रख रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल लगा होगा, इसको अगर मान लें कि ये लोहे का बना हुआ है, तो इस लोहे में कितना लोहा लगा है उसका पूरा हमें जो इसमें कितना, देखिए भरा रहेगा ये, तो इसमें कितना लोहा लगा हुआ है उसको हम जो है आयतन के थ्रू निकालेंगे। अगर हम बात करें वक्रपृष्ठ की, कर्व्ड एरिया की बात करें, तो अगर हम मान लें कि ये हमारा सिलेंडर है, बात बहुत ध्यान से सुनिए, इसका जो पूरा मटेरियल की जब बात करेंगे तो इसको हम आयतन की बात करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम कर्व्ड एरिया की बात करें, वक्रपृष्ठ की बात करें, तो वक्रपृष्ठ का मतलब हुआ इस अगर सिलेंडर के पूरा ढकने में, अगर इसको हमें, इस सिलेंडर को हमें ढकना है, सपोज करिए इसका कवर बनाना है, तो इसका जो हमें कवर बनाने के लिए जितना हमें एरिया की ज़रूरत होगी, तो वही हमारा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कर्व्ड एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्व एरिया। यही होता है हमारा, इसको पूरा आउटर मोस्ट पार्ट ढकने में, ये बाहर की एरिया को ढकने में जितना हमें अगर चद्दर की या किसी भी चीज़ की रिक्वायर होती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वक्रपृष्ठ कहेंगे। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो अभी तक मैंने इस पोर्शन को ढका है, बाहर हमने ढका है। जब मेरे प्यारे दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसका मतलब है ऊपर वाले को भी ढकना है और नीचे वाले को भी ढकना है और साइड में भी ढकना है। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकल के आएगा, टोटल कर्व्ड एरिया निकल के आएगा। तो ये हमारी जो आपको बेसिक समझने की बात है कि वॉल्यूम क्या होगा, कर्व्ड एरिया क्या होगा, टोटल कर्व एरिया क्या होगा। तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आपको याद सिर्फ इतना करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये पता है कि ये हमारा जो ये बना हुआ है ये डिस्क से बना हुआ, किससे बना हुआ, डिस्क से बना हुआ। तो इसका आपको अगर ये बता दें कि इसका अगर एरिया निकाल लें तो इसका जो एरिया होगा वो πr² होगा। पहले आप समझिए चीज़ें, हम आपको और बताएंगे और बेहतरीन तरीके से बताएंगे, लेकिन आप पहले थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप किस तरह से समझ पाते हैं उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, और दूसरे तरह से भी समझाने की कोशिश। आपको ये एरिया, इसकी पाई आ गई, अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसकी एक डिस्क जो एरिया आ गई वृत्त की, वो πr² आ गई। अगर इसी तमाम डिस्क में जो ऐसे लगे हों, ऊंचाई से लगे हुए, तो यच ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, अगर इसी में हम यच का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या आता है, वॉल्यूम निकल के आता है। क्या निकल के आता है, आयतन निकल के आता है। एक तो आप ऐसे समझिए, डिस्क से समझिए कि एक हमारा जो है वृत्त लगा हुआ, तमाम वृत्तों से मिल करके बना हुआ है, ऐसे ऐसे हमारे वृत्त बने। अगर एक वृत्त का एरिया निकाल लें और पूरे का हमें वॉल्यूम निकालना है, पूरे का निकालना, तो अगर एक का एरिया निकाल लें और इसमें ऊंचाई की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे का मतलब पूरा एरिया अगर निकल जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक डिस्क उठाया और एक डिस्क का वॉल्यूम ले लिया। एक डिस्क का जो वॉल्यूम होगा वो πr² होगा वृत्त का, और इसी में h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो हमारा निकल के आएगा वो वॉल्यूम निकल के आएगा। इसी को जो डिफाइन करते हैं आप कभी भूलेंगे नहीं, इस तरह आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इमेजिन कर लेना है कि ये होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे हम एरिया निकालेंगे, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे कर्व्ड एरिया निकालेंगे, इसको आपको समझना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, आप वॉल्यूम निकालने के लिए क्या निकालना होगा, आपको मैंने जो बताया, आधार का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं बेस एरिया इनटू ऊंचाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये कैसे आया, बात समझ में आई, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई कैसे आया, पता चला
क्योंकि ये वृत्त से बने हुए हैं, और इन वृत्तों को जब एरिया, एक वृत्त का एरिया निकाल के फिर दूसरे वृत्त का निकालेंगे, फिर तीसरे वृत्त का निकालेंगे, फिर चौथे वृत्त, इस तरह से जो अगर यच मालूम है हमें तो हम डायरेक्ट यच से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा ये वॉल्यूम निकल के आएगा। तो आधार का जो क्षेत्रफल हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये वृत्त है और ऊंचाई इसकी यच है, तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आया वो क्या निकल के आया, पाई आर स्क्वायर एच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वॉल्यूम, कभी भी ये वॉल्यूम आपको भूलेगा नहीं, वॉल्यूम का फार्मूला कभी भूलेंगे। लोग रट लेते हैं लेकिन हम रटाएंगे नहीं आपको, हम आपको समझाएंगे। दूसरी बात, इसको आप लिख लीजिए। दूसरी बात, जब हम कर्व्ड एरिया की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, कर्व्ड एरिया वक्रपृष्ठ की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वक्रपृष्ठ की जब बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड एरिया। कर्व्ड एरिया, आप मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कर्व्ड एरिया, आप ये समझिए, वृत्त से समझिए, वृत्त से हम आपको सिलेंडर में पहुंचाएंगे। देखिए ये है कर्व्ड एरिया, मतलब अगर कहें कि आपको अगर इसी कोई वृत्त है, ये समझिए एक छोटा सा वृत्त है, ये समझिए वृत्त है, अगर इस वृत्त को हमें ढकना है तो उसकी परिधि के बराबर हम ढकेंगे कि नहीं ढकेंगे, सोच के बताइए आप। उसकी परिधि, अगर कोई वृत्त है और उस वृत्त के ऊपर अगर हमें धागा लगाना है कोई, तो आप सोच के बताइए, अगर इसके धागा लगाना है तो वो धागा कितना होगा, 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा, उसकी परिधि होगी कि नहीं होगी, होगी। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर वृत्त को कट कर दिया जाए और लंबाई में कन्वर्ट कर दिया जाए तो जो उस धागे की लंबाई निकल के आएगी उस परिधि के बराबर होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस वृत्त को ढकना है तो इस वृत्त को ढकने के लिए हमें 2 पाई आर की ज़रूरत होगी, 2 पाई आर की ज़रूरत होगी। 2 पाई आर के लंबाई के बराबर हमें उस चीज़ को ढकने की ज़रूरत होगी। अब अगर 2 पाई आर इतने एक की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, अब ऐसे कितने लगे हुए हैं, कई ढेर सारे लगे हुए हैं ना, कई ढेर सारे लगे हुए हैं कि नहीं लगे, एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक, ऐसे ढकने के लिए या तो एक एक का निकाल लें तब ऐड कर लें, जोड़ लें, नहीं तो जब हमें यच ऊंचाई दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर हम इसमें यच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, कर्व्ड एरिया निकल के आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कर्व एरिया की फार्मूला रटना नहीं है, आपको समझना है, वो कैसे आया आप समझ रहे होंगे। इसी चीज़ को हम, अगर हम जो फार्मूले के टर्म में जो डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं आधार, या बोल देते हैं आधार की परिधि इनटू ऊंचाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आधार की परिधि क्या होगी, आपको बेस सरकमफेरेंस इनटू हाइट, जो आधार परिधि क्या है 2 पाई आर इंटू एच, ऊंचाई क्या है एच है, तो हमारा जो निकल के आया 2 पाई आर एच, ये क्या निकल के आया, ये हमारा कर्व्ड एरिया निकल के आया। अभी ये साइड साइड में किया है, अब जब संपूर्ण की बात किया जाए, आप लिख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिए, अब मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। अगर जब संपूर्ण की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको संपूर्ण, देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये देखिए ये हमारा सिलेंडर है। अब अगर संपूर्ण की बात करें, जिसको टीएस से मतलब टोटल कर्व्ड एरिया की बात करें, अगर टोटल कर्व एरिया की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करें, तो आपको वक्रपृष्ठ में, आपको कर्व्ड एरिया में आपको क्या करना है, इसकी बेस एरिया को ऐड कर देना है, इसकी बेस एरिया, ये एरिया और ये एरिया ऐड करना, चूंकि दोनों ओर से ढकना है तो एक वृत्त इधर होगा और एक वृत्त इधर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो जो कर्व्ड एरिया हमारी निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
2πr² क्यों होगा? क्योंकि दो वृत्त दो होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो ये हमारा बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक तो इधर वृत्त होगा एक इधर होगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी कर्व्ड में नहीं लिया था। जब संपूर्ण में होगा इसको भी ढकना होगा इसको भी ढकना होगा। तो ये जो निकल के आएगा 2πrh और 2πr²। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसी को और कामा ले लेते हैं तो h+r, ये हमारा जो फार्मूला निकल के आता है। लोग रट लेते हैं, लेकिन आपको रटने के लिए मैं कतई सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको सिर्फ समझना है, और जब पूछे कर्व्ड एरिया निकालनी है या संपूर्ण पृष्ठ निकालनी है या वॉल्यूम निकालनी है, तो आप अपने दिमाग को चलाइए कि कैसे निकालना है। उस चीज़ को आप फॉलो करिए और फॉलो करके आप उसके फार्मूले को भी जनरेट कर दिए। ये सब रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आप फिगर को इमेजिन करिए, जैसे मैं तरीका बताया हूँ वैसे आप फॉलो करिए। आपको फार्मूला नहीं रटना है, आपको चीज़ें स्वयं निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। सिलेंडर की जो हमने बात की, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों सिलेंडर में बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे आपको। मैं कुछ लोग फार्मूला रेडीमेड फार्मूले की तलाश में होंगे, तो आप वो फार्मूला बिल्कुल मैं एक स्थान पे लिख देता हूँ। आपका जो वॉल्यूम निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, जो वॉल्यूम निकल के आया वो हमारा πr² निकल के आया। और जो वक्रपृष्ठ निकल के आया, जो हमारा वक्रपृष्ठ जिसको कर्व्ड एरिया बोलते हैं, वो हमारा जो निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकल के आया? 2πrh। याद नहीं करना है। जब कर्व्ड एरिया की बात करें तो वृत्त की परिधि निकालो, क्योंकि वैसे वैसे कई वृत्त बने हैं, तो जितनी ऊंचाई होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो। और वॉल्यूम की जब बात करें तो वृत्त की एरिया निकालो, और उसमें उस वृत्त कई वृत्तों से मिलकर के बना हुआ हमारा सिलेंडर, तो क्योंकि कई वृत्तों को मिलके जो ऊंचाई दी गई है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया? वॉल्यूम निकल के आ गया। और जब टीएसए की बात करें, टीसीए की बात करें, मतलब टोटल कर्व्ड एरिया, संपूर्ण वक्रपृष्ठ की जब बात करें, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसमें क्या कर रहे थे? दोनों साइड जो वृत्त हैं उनके एरिया को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? वो हमारा निकल के आएगा संपूर्ण वक्रपृष्ठ। ये चीज़ हमारा रेडीमेड चीज़, आपको रटना नहीं है, रटना तो कतई नहीं है। अब अगर हम बात करें कि आपको, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर देखिए एक बेलन है, आपको एक सिलेंडर है। क्वेश्चन अगर देखिए एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो त्रिज्या है वो r है। r की जो वैल्यू दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों वो 7 सेंटीमीटर दी गई है, और इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, और इसका निकालना है कर्व्ड एरिया निकालना है, टोटल कर्व्ड एरिया निकालना है। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। अगर देखिए r रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, मतलब आयतन निकालना है, और वक्रपृष्ठ निकालना है, और संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकालना है। तीनों चीज़ निकालनी है। बहुत बेसिक से चीज़ें ले रहे हैं, तो इसको निकालने, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दे रहे होंगे। देखिए 22 पाई की वैल्यू 22/7, 7 × 7 × 3। अब मेरे प्यारे दोस्तों 7 से कट गया। अब 21 में 22 का मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 2 2 कितना आएगा? 21 में जब 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 4 4 और 2 2 4 442 आएगा।
442। ये हमारा क्या निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आयतन कितना निकल के आया 442 घन सेंटीमीटर निकल के आया। और अब आपको फार्मूला नहीं याद है, बात करते हैं कि आपको फार्मूला नहीं याद है, तब आप क्या करेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको फार्मूला नहीं याद है तो अब क्या करेंगे। चलिए, जब नहीं याद है तो फिर करते हैं कुछ। वॉल्यूम का फार्मूला नहीं याद है, क्या करते हैं चलिए देखते हैं। आपको जब ये है, देखिए इसका रेडियस दिया गया है, आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई मेरे प्यारे दोस्तों 3 सेंटीमीटर। आपको जो निकालना है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बताइए, सोचिए कि अगर हम इसकी इतनी की एरिया निकल जाए, अगर इसकी एरिया निकल जाए एक डिस्क की, एक वृत्त की, अगर एक पार्ट की निकल जाए तो ऐसे कई पार्टों से मिल करके बना है, और अगर इसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो इसकी एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होगी और ऊंचाई आपको पता है एच। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेम चीज़ निकल के आए। फार्मूला रटना नहीं है, चीज़ पहले इमेजिन करना है कि क्या कह रहा है। 7 × 7 इंटू एच की वैल्यू 3, तो जो निकल के आएगा 22 × 21 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 2 4, तो 2 2 4 4 442 घन सेंटीमीटर आए। क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, घन सेंटीमीटर। अब अगर हम आपसे बात करें कर्व्ड एरिया की, किसकी बात करें, कर्व्ड एरिया की। अब आपको जो कर्व एरिया की बात है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चीज़ ढकनी है, ये चीज़ सिर्फ ढकनी है। तो आप बताइए, जब इसके बाहर को ढकना है तो अगर ये समझिए ऐसी है हमारा, अब इसको ढकने के लिए क्या ज़रूरत होगा, ढकने वाले से याद करिए 2 पाई आर परिध की ज़रूरत हो, और ऐसे कई हैं और यच ऊंचाई तक है तो यच। तो ये क्या निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया वक्र पृष्ठ। मैं रटने के लिए कतई सजेस्ट नहीं करूँगा। तो ये देखिए 22/7 × 7 × 3 कट गया मेरे प्यारे दोस्तों। आपको 44 में 3 का गुणा करेंगे, 4 × 12 = 13, तो क्या होगा 132 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों तीसरी चीज़ जो हमें बात करनी है, तीसरी चीज़ जो बात करनी है संपूर्ण वक्र पृष्ठ की। जब हम संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, संपूर्ण वक्र पृष्ठ की जब बात कर रहे हैं तो वक्र पृष्ठ में क्या ऐड करना है, आपको ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया ऐड कर देना है, क्योंकि अभी तक तो हमने ये बाहर ढका था। संपूर्ण में इसको भी ढकेंगे और इसको भी ढकेंगे, तो मतलब 2 × पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसके जो स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि ये वृत्त है इसके आधार। तो मेरे प्यारे दोस्तों 132 में जब 2 × 22/7 × 7 × 7 ये कट जाएगा तो कितना आएगा 132 में मेरे प्यारे दोस्तों 44 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 28 2 30। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 300 400 440, ये क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको वॉल्यूम निकालने के लिए, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए और संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालने में आप किसी भी सिलेंडर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ढेर सारे टाइपिकल क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैं फिर कहता हूँ कि आपको इस चीज़ को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। जब आप समझ जाएंगे चीज़ें कहाँ से आई हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ।
और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।